हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। तो ये मैंने बहुत मेहनत से सैटरडे संडे को छुट्टी में 2 दिन की मेहनत से मैंने ये कुछ स्टॉक्स निकाले हैं, फाइंड किए हैं आपके लिए, ताकि आप लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, कृपया करके इसको, ये वीडियो को शेयर करें, दो दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि सबको ये बेनिफिट मिल सके। तो सबसे पहला स्टॉक हमारा आरती इंडस्ट्रीज। ये अपने एग्जैक्ट, ये बहुत बढ़िया एक प्राइस एक्शन से निकला है यहाँ। जो इसने ये लो तोड़ा था, मैं सोचा था कि यार नीचे चला जाएगा, लेकिन ये लो तोड़कर वापस ये रिवर्स किया है, और इसने वापस इसका रिट्रेसमेंट दिया है 0.38 का, और वापस 0.618 से ऊपर इसने ऊपर निकलने लगा है। अभी उसने बकायदा रिट्रेस कर लिया है 0.78 का, और वापस ये निकलने लगा है। तो इस चीज का ध्यान देना, ये आराम से आप बाइंग, आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा खासा टारगेट होगा, ये टारगेट मैं बाद में निकाल कर आपको बताऊंगा। ये होगा भी, इसमें ये 1.68 है, लेकिन इसके भी ऊपर टारगेट निकलेगा इसका। तो मैं आपको इसका टारगेट मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप लोग इसको लॉन्ग कर सकते हो आप आराम से इसको। इसका प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया बना है। आप प्राइस एक्शन देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये प्राइस एक्शन नहीं है, उसके लिए आ रहा है, डबल टॉप बन रहा है, या इसको ये पूरा हेड एंड शोल्डर के लिए आप बोल सकते हैं ना। तो इसका छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग, यदि आपके हाथ से निकल गया, फिर आप लोग बाद में पछता, मतलब सब रिटेलर ऐसे ही करते हैं, सब पछताते हैं बाद में कि यार ये निकल गया मेरे हाथ से। तो ये इसको थोड़ा सा छोटा सा रिस्क लेकर, बाद में जब ये यहाँ से क्रॉस करता है, फिर इसको अकोमोडेशन करना है 20-20% करके, फिर यहाँ पर आता है, फिर अकोमोडेशन करना है। यदि इसके नीचे भी आता है तब भी अकोमोडेशन करना है, ठीक है, जब तक ये लो नहीं तोड़ता है। ठीक है, सेम ऐसे सभी स्टॉक्स के लिए मैं बताऊंगा, वैसे वैसे करेंगे हम। दूसरा है आवास। आवास में बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना है। जैसे ही ये पैटर्न तोड़ता है, आराम से इसको आप 0.5, ये देखा आपने 0.5 का ये जो रिट्रेसमेंट था, ये इसने लिया है, और यहाँ से ये यदि ये पैटर्न तोड़ता है तो आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। तो इसका जो क्या नाम है, जो टारगेट होगा, वो भी सेम इतना ही बड़ा होगा। मैं आपको टारगेट बता देता हूँ। तो यहाँ यहाँ से ये रहा इसका टारगेट, ठीक है, ये इसका टारगेट होगा, ठीक है। दूसरा है अदानी पोर्ट्स। ये अदानी पोर्ट्स भी चल नहीं रहा था, इसने कल मेरी नजर थी इसके ऊपर, तो इसने ब्रेकआउट दे दिया है अभी, ठीक है। इसको आप लॉन्ग कर सकते हो, बेफिक्र होकर आप लॉन्ग कर सकते हो। इसका भी टारगेट बहुत बड़ा है इसका, क्योंकि काफी टाइम से रुका हुआ पड़ा हुआ है अदानी पोर्ट्स। आराम से इसको आप 0.618 का इसका इसने ये दिया था, इसने रिट्रेसमेंट दिया था। इसका टारगेट काफी बड़ा टारगेट है। इसका इसका टारगेट, हाँ, 1900-2000 तक का टारगेट निकलता है मेरा। तो इसने ये, यदि इसके ऊपर जैसे ही इसकी ऊपर क्लोजिंग आती है, तो छोटा स्टॉप लॉस रख के आप लोग अकोमोडेशन कर सकते हो। कि जैसे आपने 1 लाख फंड है, तो आपने उसको 4 से 5 हजार में खरीदना है, अपने जीटीटी ऑर्डर पंच करना है। जीटीटी ऑर्डर में आप लोग को यदि बोलोगे, आप लोग को रिक्वेस्ट आती है कमेंट में, तो मैं जीटीटी ऑर्डर भी डाल दूंगा कि कैसे जीटीटी ऑर्डर में आप पंच कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। दूसरा है, ये इसके ऊपर बाइंग करना है इसको। एडविन मेस करके नाम है इसका, ये स्टॉक का। ये मुझे अच्छा लगा, तभी मैंने इसको इंक्लूड किया है इसमें। आप लोग को जैसे ही ये, क्योंकि इसके बाद ये ऊपर जाके सस्टेन नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये कोशिश कर रहा है हर बार। ये यहाँ देखेंगे वापस कोशिश आता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, लेकिन ये ऊपर ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो अब ये बिल्कुल ऊपर के नजदीक है। यदि ऊपर निकल गया तो अब ये हाथ में नहीं आएगा फिर आपके, ये बात याद रखना, ठीक है आप लोग। फिर दूसरा है एफल। एफल में बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। इसने यहाँ से, ये मैंने पकड़ा था इसको यहाँ पर, जब इसने इसका ये हाई तोड़ा था, लेकिन ये फिर नीचे आ गया इसके अंदर में। तो फिर जब नीचे आ गया, मैंने सोचा कि शायद अभी ये वापस नीचे आ जाएगा। ये नीचे नहीं आया, उठाकर ये इसका लो ना तोड़कर वापस इसने यहाँ से उसका सेम वापस वैसे क्योंकि ये इसके बैक ये टेस्ट करता है कि यहाँ कोई मेरा सेलर तो नहीं है कहीं। बार बार आके यदि वो प्राइस बार बार आगे वो लेवल टेस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि कहीं कोई सेलर तो नहीं बैठा हुआ वहां पर। यदि प्राइस आगे बार बार एक लेवल को आगे टच कर रहा है, ये देखो, आप ध्यान से देखोगे, बार बार इसी लेवल के पास आगे टच करके वापस इसने जब जब चौथी बार गया है, तब ये रुका नहीं है, तब ये क्रॉस कर गया। आप आराम से इसको इस चैनल के अंदर जब तक है, आराम से आप लोग इसको बाय कर सकते हो। नेक्स्ट है अजंता फार्मा। अजंता फार्मा ने भी एक मेरा बड़ा अच्छा पैटर्न था, इसने 618 के ऊपर क्लोजिंग दी है आज, बड़े दिनों के बाद, ठीक है। ये फार्मा सेक्टर है, आप इसको आराम से, यदि मार्केट में यदि थोड़ा बहुत करेक्शन भी आता है, तब भी आप इसको बाइंग करके होल्ड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है अशोका। ये भी बहुत बढ़िया है। इसका पोल एंड फ्लैग पैटर्न था, जो एक्सटेंशन में मैंने डाला है इसको बाद में, और ये इसकी बाइंग यही बन रही थी 2500 के करीब, 250 के करीब।
तो अभी ये 260 के ऊपर 10 पॉइंट ऊपर निकला है, आराम से इसको आप बाय कर सकते हो। इसका टारगेट काफी बड़ा निकलेगा, याद रखना है जी। आप जिससे मैं टारगेट नहीं बता रहा हूँ, तो आप लोग आराम से इसको इसको टारगेट निकाल सकते हो आराम से। ये इसका टारगेट होगा, ये देखिए टारगेट, ठीक है। नेक्स्ट है अशोक लेलैंड, इसका टारगेट, ये इसका भी सेम पैटर्न है, वैसा ही है जैसे अशोका का था, सेम पैटर्न है। इसने भी इसको उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। आप लोग इसको भी आप ले सकते हो, इसको भी आप टुकड़ों टुकड़ों में लेना, टुकड़ों में लेना। यदि आपको इकट्ठा लेना है तो आप इसको स्टॉप लॉस टाइट रखना, बस ये बात रखना। लेकिन इसको मेरे को लग नहीं रहा कि स्टॉप लॉस किसी का आएगा, आप लोग उसको लॉन्ग कर सकते हो। नेक्स्ट है एस्टरडम, ये इसको नीचे से हमने बाइंग करेंगे, ठीक है। इसका वीकली व्यू देखें तो ये 0.5 के पास से आके यहाँ से ऊपर से उसने यहाँ पर आया है। अब मंथली में मैं दिखाता हूँ आपको एक बार, ये देखिए मंथली में देखिए, इसने बहुत बढ़िया ये 78 का लो लगाकर, और दो मतलब इसको 4 साल में ही ये ऊपर टच कर दिया है इसने, और इसी लो से ये इसके 50% के नीचे रिट्रेस किया है। यदि और भी नीचे इसको अकोमोलेशन कर सकते हो आप, यदि और भी नीचे जाता है तो हमारे पास और अपॉर्चुनिटी होगी। और लेकिन इसका जो स्टॉप लॉस होगा, वो मैं स्टॉप लॉस आपको बता देता हूँ कि जो हमको स्टॉप लॉस, जो मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस दिख रहा है, ये स्टॉप लॉस होगा इसका, ठीक है, 220 का। तो आप लोगों को अकोमोलेशन करना है लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे इसने 4 साल के अंदर इसने अपना 78 से 58 बनाया, मतलब कितना हो गया, कितना हो गया मैं बताता हूँ आपको। 78 का इसने यहाँ पर बाय किया होगा, और आप इसको देखेंगे तो अप्रोक्स 614%, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना इस चीज का, ये हमारे पास फिर से अपॉर्चुनिटी होगी इसको बाय करने की। नेक्स्ट स्टॉक है बल बलमावरी करके, ये स्टॉक है, ये भी सेम इसके हाई के ऊपर ही तोड़ता है। तो ये प्राइस एक्शन है इसका, वन डे में मैं दिखता हूँ तो ये सेम ये प्राइस एक्शन है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये टच किया, वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर फेलियर हुआ, फिर ऊपर गया, फिर फेलियर हुआ। अब ये यदि इसको तोड़ के ऊपर दे देता है तो आप आराम से इसको इसको बाय कर सकते हो, ये बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है बैंक इंडिया, ये भी सेम 0.618 के ऊपर जैसे जैसे नीचे आ रहा है, नीचे से बाइंग आ जाती है। 2 बार ये टच किया है इसने, ठीक है। और यदि ये 0.5 के ऊपर से क्लोजिंग करता है, आप आराम से इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हो। जहां आपको प्रॉफिट बुक करना हो तो आप प्रॉफिट भी बीच में बुक कर सकते हो। इसका मैक्सिमम टारगेट ही हमारा, चलो टारगेट तो मैं बाद में निकाल के दे दूंगा आपको। ये काफी टाइम से अकोमोडेशन करके यहाँ पर गुजरा है, ये देखो 2020 में जो लो लगाया था उससे ये चला ही नहीं है। 30 रुपए का स्टॉक से मुश्किल से अभी 150 तक आया है, ठीक है। तो अभी ये चलना शुरू करेगा, अभी इसको बेफिक्र रहना आप लोग। फिर है पंत भारती एयरटेल, ये काफी अच्छा चला है इसने, मैं इसके ब्रेकआउट का वेट कर रहा था। इसने पहले भी एक बार दिया, फिर फेलियर करके नीचे आ गया। तो इसको आराम से आप लोग लॉन्ग कर सकते हैं यहाँ से, यदि उसके ऊपर लॉन्ग मिलता है, और ये इसका स्टॉप लॉस होगा। नेक्स्ट है भेल, भेल में सेम, इसने भेल ने में क्या किया कि इसने 3 जून वाला जो ये हाई बनाया, लाइफ टाइम हाई के पास गया, फिर वापस नीचे आ गया, फिर वहां से ऊपर गया, रिट्रेस किया, वापस नीचे आया। ये इसका फेलियर काउंट होगा, ये ठीक है। यदि ये करके ऐसे करके, यदि ऐसे करके यदि ऊपर गया है, ऐसे करके ऊपर गया है, यदि ऊपर से फेलियर हो गया, ये काउंट हुआ है, तो ये हो सकता है ये वापस जाके वापस नीचे भी आ जाए, तो ये नीचे आके वापस ऊपर जाएगा, ठीक है, याद रखना है जी। तो स्टॉप लॉस का टाइट रखना, क्योंकि कुछ स्टॉक्स में स्टॉप लॉस आपको बड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा, तो कुछ स्टॉक्स में आप बेफिक्र हो सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है ये कार्बो, RUNB, कार्बो यूनिवर्सिटी, ओके। इसका प्राइस एक्शन आप देखेंगे, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है इसका, ये देखिए प्राइस एक्शन पर लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए, अब एक बार भी इसने लोअर हाई लो नहीं तोड़ा किसी का, ठीक है। ये ध्यान देना है इसका, और इसको आप आराम से बाय कर सकते हो जिस लेवल में अभी चल रहा है, क्योंकि इसका व्यू देखेंगे आप, लॉन्ग टर्म व्यू देखेंगे आप, ये देखिए व्यू, व्यू देखेंगे आप तो व्यू में तो कोई प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, देखो कभी थोड़ा बहुत ये रिट्रेस करता है, वापस ऊपर चला जाता है। ये देखो यही इसने इस टाइम पर बीच में, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, ये आप लोग का हाई लगने के बाद ये यहाँ पर ये काफी टाइम रहा, अप्रोक्स ये 1 साल के करीब रहा, ठीक है। 1 साल के बाद जब ये निकला है तब ये निकलता है, फिर ये प्राइस एक्शन बनाता है। अब ये मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पर ये, क्योंकि इसका ये फेलियर हुआ है, जो नीचे जिसने जो प्राइस एक्शन बेस है,
जो ऐसे ऊपर गया है फिर वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इसको नीचे आना चाहिए था यहाँ से, और नीचे ऊपर टच करके वापस ये ऐसे करके ऐसे प्रेजेंटेशन बनाना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ से ऊपर जाने लग गया ये। तो आप लोग इसको आराम से इसको बाय कर सकते हो। तो ये आप लोग के लिए एक ये भी एक ये भी स्टॉक है। नेक्स्ट है सेक्स। तो ये भी एक बड़ा अच्छा स्टॉक है, ये भी 6.18 के ऊपर है, इसकी क्लोजिंग आती आई हुई है, और आराम से आप लोग इसको बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस इसका ये इसके बीच का ही होगा, सेम जैसे अभी जो लो लगा है वही सेम जो ये वाला लो है, यही इसका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। ये इसका स्टॉप लॉस को टच नहीं किया था इसने, तो यही इसका स्टॉप लॉस होगा। नेक्स्ट है चोला फाइनेंस। ये भी प्राइस एक्शन बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना रहा है, जैसे मैंने आपको पहले कार्बन यूनिवर्सिटी का दिखाया। यदि ये पैटर्न तोड़ता है, आराम से आप इसका लॉन्ग टर्म टारगेट कहाँ से कहाँ टारगेट होगा, यहाँ से लेकर ये वाला, और इसको आप यहाँ से यहाँ का टारगेट आप निकालकर आराम से आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है सिप्ला। सिप्ला में बहुत अच्छा पैटर्न बना है। जो इसका ये फेलियर हुआ ना, ये वाला, ये फेलियर मुझे सोच रहा था कि मैं सोचा कि ये नीचे नीचे आ जाएगा, ये मार्केट ऊपर जा रही है तो सिप्ला फिर नीचे, फार्मा सेक्टर फिर नीचे आएगा, पर ऐसे हुआ नहीं। इसने यहाँ पर सबका चेक किया कि कोई सेलर तो नहीं है। यदि अब मार्केट आप देखेंगे, मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे गई, फिर ऊपर गई, ये टेस्ट किया उसने, फिर नीचे आई, फिर इसके यहाँ आई, फिर इसने नीचे आया ना, ये फेलियर काउंट होता है। ये फेलियर है कि मार्केट ये स्टॉक नीचे जाने को तैयार ही नहीं है, जबकि इसको नीचे आना चाहिए था फिर, और नीचे आना चाहिए था, कम से कम यहाँ तक आना चाहिए था या यहाँ तक आना चाहिए था, फिर ऊपर जाना चाहिए था। मेरा यही टारगेट था, मैंने यहाँ पर जीटीटी ऑर्डर पंच करके रखा हुआ था। तो अभी देखते हैं, अभी नेक्स्ट स्टॉक फिर से फिर देखते हैं, अभी हम फिर मौका मिलेगा फिर हम बाय करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है कॉल इंडिया। नेक्स्ट है कॉल इंडिया। कॉल इंडिया में बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना है, बहुत ही बढ़िया, और इसको आप बाय कर सकते हो आराम से। जैसे ये ट्रेन लाइन तोड़े, आप इसको बाय करो। यदि ट्रेन लाइन के अंदर भी आता है तो घबराना नहीं है। ये जो ट्रेन लाइन है इसके ये इसी के नीचे स्टॉप लॉस रखना। यदि बाई चांस अगर आपका ऐसा हिट होता है तो वापस ऊपर जाएगा ये, ठीक है। ये इवेंट के दिन का है, ये 23 जुलाई का इवेंट है। ये भी आप देखेंगे तो इवेंट के दिन का ही इसने मूवमेंट दिया है, बाकी ये इतनी मूवमेंट देता नहीं है, किसी की हैसल हिट नहीं करता है। तो यदि बाई चांस कोई बीच में कोई ऐसी न्यूज कुछ आ जाता है तो वापस यदि नीचे आता है, हिट करता है, यदि इस ट्रेन लाइन के अंदर वापस जाता है तो फिर से एंट्री लेनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कब। अब सिंपल है, यदि इसका टारगेट बहुत बड़ा है, लेकिन इसका आप टारगेट देखेंगे, टारगेट काफी अच्छा है, इसका टारगेट है यहाँ तक का मेरा टारगेट निकलता है, और 24% के करीब टारगेट है, लेकिन स्टॉप लॉस भी बड़ा है। इसमें क्या वजह रखना है, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस 13-14% का स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो आप लोग इसको होल्ड करना चाहें तो होल्ड भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। यदि आपको प्रॉफिट बुक करना है, जैसे आपने 1 लाख लगाया, उसमें आपको यदि 24% का टारगेट है, 20% आ जाता है तो आप 20% में लेके निकल जाइए, और 20% का स्टॉक इसमें होल्ड करके छोड़ दीजिए आप, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म व्यू के लिए अच्छा है। ये आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए, यही स्टॉक है जो चला नहीं है अभी तक, ठीक है। और इसलिए मैंने स्टॉक में रेंज भी छोटी रखी हुई है, कि ज्यादा बड़ी रेंज नहीं रखी हुई है इसकी। तो ये इसकी बाइंग प्राइस थी एक्चुअली, तो ये मेरे हाथ से निकल चुका है अभी। बाइंग प्राइस के हाथ से मेरे हाथ से निकल चुका है, तो अभी हम इसको चलती हुई ट्रेन में पकड़ेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट है डीबीएल। डीबीएल में सेम फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, यदि तोड़ता है तो सेम आप लोग इसके लिए यहाँ तक का टारगेट है, आप ले सकते हो उसको, ये वाला टारगेट इसका, ठीक है। बाकी मैं इसको निकल लेंगे एक बार, यदि निकलता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको टारगेट में बता दूंगा। सेम डीएलएफ है, डीएलएफ में भी सेम ऐसे पैटर्न बना हुआ, बहुत बढ़िया पैटर्न बना हुआ है। ये तो इवेंट का दिन था, ये भी इवेंट का दिन था हमारा, ये इसने पैटर्न तोड़ा है। पैटर्न खराब हुए हैं कुछ बहुत, कुछ के बहुत बढ़िया हो गए, कुछ जिन्होंने चलना है उनके पैटर्न बहुत अच्छे निकले हैं। मैं इवेंट का ही वेट कर रहा था, दोनों इवेंट निकल चुके हैं। अभी हमारे मार्केट हमको हमारे हाथ से बिल्कुल क्लियर है, तो मैं जो पैटर्न बता रहा हूँ उस पैटर्न के अनुसार आप चलेंगे तो अच्छा खासा पैसा बन सकता है आप। ये हमारे पास दिसंबर तक का, नवंबर तक का टाइम है, क्योंकि नवंबर में फिर इलेक्शन है यूएस में, तो पहले पहले हम सोचेंगे, फिर हम देखेंगे क्या करना क्या है। फिर ये है, ये बना जो रहा है पैटर्न, ये पैटर्न लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, लेकिन जैसे ही ये ट्रेन लाइन तोड़ता है तो आप लोग अलर्ट हो जाना और उसको आप बाय कर सकते हो आराम से। इसका टारगेट भी काफी बढ़िया होगा, ठीक है। यही होटल्स है, ये इरेज है, इरेज का भी पैटर्न आप देखेंगे बहुत बढ़िया पैटर्न है। इसका भी सेम मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दी है आज काफी टाइम के बाद, आप इसको भी बाय कर सकते हो।
FDC है, FDC सेम इसकी बाइंग इसके ऊपर आप बनती है, ठीक है। FDC का आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे, बहुत बढ़िया चार्ट है, ये देखो लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे, बहुत बढ़िया चार्ट दिखेगा आपको। फिन केबल्स, ये सेम इसके हाई के ऊपर ही इसको आप बाय करेंगे। आप GTT ऑर्डर्स का लगाना चाहे लगा सकते हो, तो आप लोग इसके ऊपर ही बाद में बाय करना, ठीक है। नेक्स्ट है ऐसे, इसका प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रांग है, इसको मैंने स्पेशल लिया है। एंट्री आप लेना चाहें तो ये जो हाई है इसके ऊपर आप लोग एंट्री ले सकते हो, ये इसका हाई है। ये मैं टारगेट दे रहा हूँ, जो स्टॉक्स दे रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। आप लोग का 20-25% या 20% या 15% जितना आपका टारगेट आपका प्रॉफिट आता है, यदि किसी में एसएल भी हिट होता है तो एंट्री वापस मिलती है, तो वापस एंट्री भी लेनी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट है गेल, जेम सेम, एक बार प्राइस एक्शन यहाँ से फेलियर हो चुका है, वापस नीचे आया है, वापस ऊपर गया है ये अभी, क्योंकि एक बार ये टेस्ट किया था इसने 3 जून को, अभी फिर से ऊपर गया, फिर ये 23 जुलाई को वापस नीचे आया, अब वापस ऊपर जा रहा है, तो आपने फिर से ये हाई तोड़ता है तो आप आराम से इसको लॉन्ग कर सकते हो। नेक्स्ट है GPPL। तो GPPL में कहानी ये है कि ये जो स्टॉक्स है, ये जो स्टॉक है, मैं आपको बता देता हूँ, रिवर्स में डालता हूँ, तो ये अपने 50% से वापस ऊपर जा रहा है। लेकिन जो प्राइस एक्शन बोल रहा है मुझे, यदि इसका जैसे इसका फेलियर हुआ था, ये ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो ये और नीचे आना चाहिए, इसने अकोमोडेशन करना है, क्योंकि ये स्टॉक्स इस प्राइस में वापस मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं अभी। तो जिसने ये लॉन्ग करना है यहां से, लेकिन इसका एसएल काफी बड़ा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो आप उस पैसे को, अपने फंड को, आप जैसे 1 लाख है तो आप उसको 15 से 20 टुकड़ों में कीजिए और उसको बार बार आप बाइंग कीजिए। आपकी ब्रोकरेज पक्का लगेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें तो टारगेट अच्छे आएंगे आपके। यदि नीचे यहां तक आता है तो आपने यहां तक बाय करना है, ठीक है। फिर आपका स्टॉप लॉस होगा इसके अंदर का, ये ये एसएल होगा आपका, ठीक है। स्टॉप लॉस काफी लंबा है। यदि आप लोग को जैसे अकोमोडेशन करना है, जैसे आपने यहाँ पर 20,000 लगा दिए है, मैं ऊपर गया यहाँ पर 10,000 लगा दिए, बाई चांस नीचे आता है फिर से इसमें, फिर यहाँ पर 30,000 लगा दीजिए, फिर यहाँ नीचे आता है तो 10,000 फिर लगा दीजिए, 20,000 फिर लगा लीजिए, ऐसे करके। लेकिन इसका लॉस, स्टॉप लॉस यही होगा फाइनल, ठीक है। ये आगे गर्नुल्स, ये बहुत बढ़िया प्राइस चल रहा है इसका, गर्नुल्स का। ये मैं इसको एग्जिट करने के लिए बोलूंगा, या फिर आप 600 का, और लास्ट प्राइस है इसका 638, यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। जिन्होंने बाई किया होगा, जो मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उनको मैंने दिया हुआ था बीच में ये। GSFSCSP है, ये देखिए स्टॉक, इसने इसका लो नहीं तोड़ा, लो टच पक्का टेस्ट किया और वापस ऊपर आ गया। अभी ऐसे सेम ये प्राइस एक्शन गया, ऊपर गया, इसका हाई तोड़ा वापस, लेकिन नीचे आ गया। अभी जिन्होंने यहाँ पर बाइंग किया होगा, वो लोग आराम से खुश होकर अभी 0.5 के ऊपर आप लोग आराम से इसको बाइंग कर सकते हैं। इसके पहले बाइंग मत करना बस, ठीक है, क्योंकि 2 बार ये फेलियर हो चुका है। ये क्या तारीख थी, 20 जून, ठीक है। अभी इसका सब खत्म हो चुका है, तो इसके बाद ही बाइंग करना, 255 के बाद ही बाइंग करना, ठीक है। इसको आप जीटीटी ऑर्डर लगा के रख देना। नेक्स्ट है GSPL, सेम ये भी, यदि इसके ऊपर क्रॉस करता है तो आप इसको बाइंग कर सकते हो। तो स्टॉप लॉस छोटा सा स्टॉप लॉस होगा इसका, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना है इसमें, ठीक है। गुजरात गैस, सेम वैसे ही। यदि गुजरात गैस में क्या है कि ये जो प्राइस एक्शन बना रहा है, लोअर लो लोअर हाई का बना रहा है, तो मैंने इसमें ट्रेंड लाइन बना दी है। यदि ट्रेंड लाइन तोड़ता है तभी आप लोग इसको बाय करना, ठीक है, ऐसे मत बाय करना इसको, गुजरात गैस को, क्योंकि सबकी नजर है गुजरात गैस के ऊपर। अच्छा, इसका जो प्राइस एक्शन है, ये मैं वेट कर रहा था इसके टाइम से, ये इसने हाई तोड़ा, बगैर टेस्ट किया, और नेक्स्ट डे, बजट के नेक्स्ट डे इसने इसको, जिन्होंने यहाँ पर नीचे स्टॉप लॉस लगाया हुआ, ये इसका स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो ये बढ़िया है, अभी बाइंग के लिए अच्छा है ये स्टॉक। और ये काफी अच्छी रेंज निकलेगी इसकी, याद रखना ये चीज। इसको आप लोग, कई लोग कप एंड हैंडल तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन बेस इसको बोल सकते हैं। आप लोग इसको वीकली व्यू देखें तो बहुत अच्छा व्यू है इसका, ये देखें। यदि मंथली व्यू देखें तो बहुत अच्छा व्यू है, ये देखें। यदि आप लोग कप एंड हैंडल बोल सकते हो तो बोल सकते हो, लेकिन मतलब मैं नहीं इसको कप एंड हैंडल को देखता। कप एंड हैंडल पैटर्न कामयाब बहुत होते हैं, याद रखना ये चीज। आप लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि ये कप एंड हैंडल है, मैंने पिछली बार स्टॉक दिया था तो बोले नहीं सर ये कप एंड हैंडल है, तो ये इसको लेके वापस रीटेस्ट करके
बहुत बढ़िया तरीके से ये निकला है बाहर, आप लोग इसको देख सकते हो। ठीक है, फिर है हिंडाल्को। हिंडाल्को बहुत बढ़िया है यार, सेम यही एसएल होगा, सेम यही एसएल होगा, ये वाला लो का एसएल होगा, क्योंकि इसने सबके लो जो स्टॉप लॉस है वो हिट करके ऊपर जा रहे हैं वापस। ठीक है, मैक्सिमम स्टॉप लॉस मेरे मेरे खुद के स्टॉप लॉस यही होते हैं। यदि मैं उसका एसएल का स्टॉप लॉस निकालूं, नहीं एसएल हिट नहीं हुआ है इसका। ठीक है, ये टेस्ट जरूर किया है इसने, लेकिन एसएल हिट नहीं हुआ है इसका। ठीक है, हिंदुस्तान कोबर, सेम इसकी ट्रेंड लाइन है ये बना रखी है मैंने, इसका पूरा फिबोनाची बाय आफ्टर ट्रेंड लाइन क्रॉस। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, आईओसी, आईओसी भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आईओसी ने क्रॉस दे दिया है इसके ऊपर, कैंडल के ऊपर, और जैसे ही यदि मंडे के दिन आप देखते हो 10:30-11 बजे तक यदि इसके ऊपर जाता है आईओसी, आप लोग आराम से बाय कर सकते हो। और लास्ट स्टॉक है हमारा आईआरसीटीसी, तो इसका सेम स्टॉप लॉस आप लोग देखो कि इसका स्टॉप लॉस तो हिट नहीं किया इसने। नहीं, बिल्कुल एसएल के पास से होकर निकला है ये। ठीक है, ये भी स्टॉक, तो इसको भी आप लॉन्ग कर सकते हो, जैसे 0.5 के ऊपर निकलता है तो आप इसको लॉन्ग कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, और सपोर्ट कीजिए प्लीज। ओके बाय।